आज हम बात करने वाले हैं लाल किताब भाग 1 और लाल किताब भाग 2। लाल किताब भाग 1 भाग 2। आज अगर देखा जाए तो ज्योतिष के क्षेत्र में लाल किताब एक नई क्रांति को लेकर आ रही है। दिन प्रतिदिन इसकी जो महत्वता है, इसकी जो पब्लिसिटी है, इसका जो महत्व है वो बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है। जो भी साधक लाल किताब के अंदर प्रवेश करता है तो इस ज्ञान रूपी समुद्र में वह उससे निकलना ही नहीं चाहता। वो उसमें खोजता रहता है, ढूंढता रहता है और इसमें इतनी चीजें दिख जाती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि यह कितना ज्ञान है, कितनी चीजें हमारे सामने ही हैं और हम उसे पहचान नहीं पाते। तो लाल किताब के देखिए बहुत सारे संस्करण हैं, बहुत सारे इसकी कई लोगों ने इसके ऊपर एक किताबें लिखी हैं लाल किताब के ऊपर। तो यह जो हमारी लाल किताब है, विशेष करके यह लाल किताब जो 2 भागों में है, इसके जो रचयिता है वह हैं पंडित उमेश शर्मा जी की। यह किताब 2 भागों में है और मूल रूप से लाल किताब के जो रचयिता थे वे हमारे पंडित रूपचंद जोशी जी थे, जिन्होंने लाल किताब का सूत्रपात किया इस किताब का। और लेकिन उसके ऊपर जो टीका लिखी है, उसके ऊपर जो इसकी व्याख्या की गई है, क्योंकि लाल किताब विशेष करके हमारे रूपचंद जी ने जो अपनी उर्दू भाषाएं, फारसी भाषाएं, हिंदी भाषाएं, संस्कृत भाषाएं, अनेक भाषाओं को लेकर बनाया गया था, लेकिन उसको सरल रूप में सभी साधकों के लिए हमारे पंडित उमेश शर्मा जी ने एक अध्याय 1 में, अध्याय 2 में, इन 2 सेट में यह इसको सरल किया गया है। और यह एक ऐसा विपुल ज्ञान है जिसमें प्रवेश करने के बाद इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि इसमें हम खो जाते हैं और ऐसा लगता है कि साक्षात जो है ब्रह्म का ज्ञान दैनिक जीवन में हमें हमें देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छी है पुस्तक है। लाल किताब का बहुत नाम अब हो रहा है, पहले से ही था लेकिन अब और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो उसी में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, तो यह लाल किताब 1952 सूर्य अरुण संहिता पंडित उमेश शर्मा जी की 2 भागों में बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसके अंदर लाल किताब के अंदर देखिए हमने इसका अध्ययन किया लाल किताब का, तो विशेष करके जो उसकी ग्रामर है, जो उसका ग्रामेटिकल पार्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ग्रहों की टक्कर देखनी पड़ती है, शनि के विभिन्न जो घर हैं, शनि, सूर्य, चंद्र, मंगल, जो भी हमारे जो नवग्रह हैं, उनके हर घर में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या उसकी ग्रामर निकल के आते हैं, क्या क्या उसका व्याकरण है, उसके अनुसार फिर हमें फलादेश करना होता है, हमें प्रिडिक्शन करना होता है। तो वो सारी चीजें इस पुस्तक में हमें देखने को मिल जाती है। तो उसको बहुत ही सरल रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि एक ऐसी इसमें भाषा दी गई है, एक ऐसी सरल रूप में इसको दिखाया गया है कि कोई भी सामान्य जन लाल किताब को समझ सकता है, पढ़ सकता है। तो लाल किताब को समझने के लिए, पढ़ने के लिए और इसमें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इसके उपाय इतने सरल हैं, इतने आसान हैं कि बिना किसी लाग लपेट के आराम से कोई भी जन इन उपायों को कर सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इसकी ग्रामर को जरूर देखें, ग्रामर को जरूर पढ़ें, ताकि कोई भी उपाय करने जा रहे हो तो वह सटीक रहे और उसका अच्छा फल मिले। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो लाल किताब बहुत ही अच्छी लाल किताब है। अगर आप इस लाल किताब को खरीदने की सोच रहे हैं, इसको खरीदना चाहते हैं, तो आप संपर्क कीजिए और इस पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।